कैकेयी द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो सीता जी भी जिद करने लगी कि मुझे भी आपके साथ जाना है, जहाँ मेरे स्वामी हैं वहीं मैं भी रहूँगी। लक्ष्मण जी भी कहने लगे कि जहाँ भैया रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगा, मेरे लिए वन और नगर से कोई वो नहीं, जहाँ मेरे भैया हैं वहीं मेरी अयोध्या है। लक्ष्मण जी ने सोचा अब मैं अपनी पत्नी उर्मिला से कैसे कहूँगा कि मैं भैया के साथ 14 वर्ष के लिए वन जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी बहुत दुखी अपने पत्नी के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे, लेकिन उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं अपनी पत्नी से कैसे कहूँगा कि मैं 14 वर्ष के लिए तुमसे बिछड़ रहा हूँ। अगर उनसे बताता हूँ तो वो साथ जाने के लिए जिद करेंगी और कहेंगी कि अगर सीता और राम के साथ जा सकती हैं तो उर्मिला लक्ष्मण के साथ क्यों नहीं जा सकती। इसी सोच विचार करके जैसे ही लक्ष्मण जी अपनी पत्नी के कक्ष की ओर बढ़े तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उर्मिला जी वहाँ पर पहले से ही आरती लेकर खड़ी थी और उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुँचे तो उर्मिला बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दें, आप प्रभु की सेवा में वन को जाएं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, मेरे कारण आपको सेवा में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं साथ चलूँगी तो आपकी सेवा में बाधा आएगी, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूँगी। लक्ष्मण जी के कहने से पहले ही उर्मिला ने सब कुछ कह दिया। यही है पत्नी का धर्म, पत्नी का त्याग और प्रेम। उर्मिला जी का प्रेम और त्याग देखकर लक्ष्मण जी बिलख बिलख कर रो पड़े। तब उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती किया कि मेरे नाथ, इस आशा को कभी बुझने नहीं देना। लक्ष्मण जी वहाँ से चले गए और उर्मिला 14 वर्ष तक एक तपस्विनी की भांति घोर तप करती रही। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने कभी अपने महलों के द्वार बंद नहीं किए। वो सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं देती थी। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी लेने गए तो संजीवनी लेकर वो लौट रहे थे तो रास्ते में अयोध्या पड़ा। भरत जी ने देखा तो उन्होंने समझा कि कोई राक्षस ऊपर जा रहा है, उन्होंने तीर चला दिया। हनुमान जी नीचे गिर गए आके। जब उनको होश आया तो हनुमान जी ने भरत से सारी कहानी बताई कि रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आया था। जब ये बात माता कौशल्या ने सुनी तो उन्होंने कहा कि हे हनुमान, राम से जाकर कह देना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर नहीं रखेंगे, राम वन में रहें। जब ये बात माता सुमित्रा ने सुनी, माता सुमित्रा ने कहा, हे हनुमान, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो हैं, राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी के आंसू निकल आए, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो ये सोचने लगे कि ये क्यों एकदम से शांत और प्रसन्न खड़ी हैं और वो उर्मिला जी मुस्कुरा रही हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं तो वो खड़ी होकर हंस रही थी। तो हनुमान जी ने पूछा, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्योदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर सभी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकते हैं। उर्मिला जी ने कहा, हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता और मैं क्या चिंता करूं? मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है, मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं? जब मेरा दीपक बुझ नहीं सकता तो मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। रही सूर्य उदय की बात, हे हनुमान, कुछ देर आप अयोध्या में विश्राम कर लें,
आपके पहुँचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। जो श्री हरि की गोद में लेटा हो तो उसे काल भी छू नहीं सकता। मुझे तो लगता है वो दोनों लोग लीला कर रहे हैं। लगता है मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं, इसलिए सो रहे हैं। जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा ही हो गया होगा। थोड़ी देर में उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है, शक्ति तो श्री राम जी को लगी है। मेरे पति के हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, रोम रोम में राम है। दर्द राम जी को हो रहा है। हनुमान जी आप निश्चित होकर जाइए। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। सूर्य में इतनी शक्ति नहीं कि एक पतिव्रता स्त्री की बात टाल सके।